आज आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। और जो इस आत्मिक कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं, आपकी ज़िंदगियाँ सेम न रहेंगी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक प्रभु और नाम आमीन हालेलुया। आप सब ब्लेस्ड हैं जो लाइव जुड़ रहे हैं, और एक दूसरे को इस लिंक को सेंड करो ताकि इस हालेलुया सब जन एक अंगीकार करते हैं हम खुदा के नाम में। सब जन बोलो बोलो परमेश्वर, आज का ये वचन मेरे जीवन के अंदर 100 का 100 गुना फलों को लेकर आए, फल मेरे जीवन में बने रहे। पाप की ताकत, अंधकार की शक्तियाँ इन फलों को हमसे चुरा ना पाए। हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से, आमीन हालेलुया हालेलुया। और मैं अभी वचन पढ़ने जा रहा हूँ, ये है पहला कुरिन्थियों 6 से 18 पढ़ने जा रहा हूँ। जरा गौर से सुनियो भाई बहनों। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह से बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। मैं आप सब जन को बताता हूँ, एक बार फिर से वचन पढ़ता हूँ ताकि आपको समझ आए। राइट, तो वचन है पहला कुरिन्थियों 6 से 18। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। जितने आज शैतान का जो सबसे बड़ा हथियार है वो व्यभिचार ही है। व्यभिचार जो है शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जितने अन्य पाप व्यक्ति करता है, जितने भी पाप करता है वो देह के विरुद्ध नहीं है, लेकिन जो व्यभिचार है वो देह के अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। कि शैतान ने आदम और हव्वा को फर्स्ट जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को, आदम का अकेलापन जब परमेश्वर ने देखा, तो परमेश्वर ने देखा कि ये अकेला है, तो उसको उसकी संगनी यानी उसके साथ एक संगनी, परमेश्वर ने सोचा कि इसके साथ एक संगनी होनी चाहिए। तो परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुलाकर उसकी दाहिनी पसली में से हव्वा को बना दिया। अब जो हव्वा है, जब उसको पता चला कि इस पेड़ का, इस भले बुरे वृक्ष का पेड़ का फल नहीं खाना, तो वो उस पेड़ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है और दिन रात चक्कर लगा रही थी कि परमेश्वर ने सब प्रकार के फलों को खाने के लिए बोल दिया कि खाओ, लेकिन इसका फल क्यों नहीं बोला कि खाओ। तो वो उसकी इस बात से शैतान वहां पर आ गया, और शैतान ने उसको बहलाया और बोला कि परमेश्वर ने तुमको इसलिए मना किया है कि ताकि तुम परमेश्वर जैसे ना हो सको, और तुम खाओ। शैतान ने उस फल को पकड़ा और खा लिया, और जैसे ही उसने खाया तो उस लेडीज ने, उसने भी पकड़ के हाथ बढ़ाकर उस फल को तोड़ के जैसे ही बाइट किया, तो उसको जैसे ही खाया तो उसकी जो मनुष्य जैसी बुद्धि हो और वो परमेश्वर जैसी नहीं रही। अब वो उसको पता चला कि मैं न्यूड हूँ, उसको आदम भी न्यूड दिखाई पड़ रहा था तब, तो उसके अंदर व्यभिचार उत्पन्न हुआ और उसने आदम को भी खिला दिया। अब जब खिलाया तो उन लोगों ने व्यभिचार किया, पाप में चले गए। अब परमेश्वर ने उन दोनों को वाटिका में से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। अब मैं बताता हूँ, आज भी शैतान का फर्स्ट हथियार व्यभिचार ही है। चंगे चंगे लोगों को वो व्यभिचार में डालता है, और आज भी डालता है। वो इसीलिए डालता है कि शैतान को पता है अगर ये व्यभिचार करेंगे तो बाड़े से बाहर हो जाएंगे। जैसे वाटिका का एक बाड़ा था, दायरा था, उसमें से बाहर हो गए आदम और हव्वा। अब जब कोई भी व्यक्ति व्यभिचार करता है तो परमेश्वर का जो बाड़ा है वो है वचन का बाड़ा, उस वचन के बाड़े से बाहर हो जाता है। जब कोई पाप करता है तो वचन के बाड़े से व्यभिचार करता है, वचन के बाड़े से